ठीक है, अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग वो कौन सा होगा? नॉर्मल रिएक्शन पे बेस्ड न्यूमेरिकल। नॉर्मल रिएक्शन देखना कैसे बनाएंगे। जैसे मान लो एक ब्लॉक ऐसा रखा हुआ है और उसी के कांटेक्ट में एक और ब्लॉक रखा हुआ है ऐसा, ठीक है। इस ब्लॉक का मास है m1 और इस ब्लॉक का मास है m2। यहाँ तक समझ में आया? अब जब इसको इस साइड धकेलेंगे तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स को क्या कहते हैं? कांटेक्ट फोर्स। क्या नाम देते हैं उसको? कांटेक्ट फोर्स। जैसे नॉर्मल रिएक्शन के टाइम पे जो फोर्स लग रहा था, नॉर्मल रिएक्शन याद है ना? नॉर्मल रिएक्शन के टाइम पे जैसे फोर्स लगता था एकदम सेम ये भी काम करता है, तो कभी कभार नॉर्मल रिएक्शन भी कहते हैं इसको। समझ में आ रहा है ना? बनाएंगे कैसे क्वेश्चन को? एक ऐसा ब्लॉक दे दिया मान लो, एक और ब्लॉक हो गया ऐसा, इसका मास है m1, इसका मास है m2, इस पे फोर्स लगा है F, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकालनी है? कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू निकालो। तो देखना, जब इसको इधर ढकेलोगे तो क्या होगा? ये ब्लॉक इसको ढकेलेगा, इसकी वजह से ये वाला ब्लॉक का नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन पे लगेगा। ऐसा समझ सकते हैं, ये जो ब्लॉक था m1, इस पे फोर्स किधर लग रहा था? इस डायरेक्शन पे, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन जो n लगेगा वो इसका उल्टा लगेगा। इसी को कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। दूसरे वाले ब्लॉक को देखो, दूसरा वाला जो ब्लॉक था ऐसा, ठीक है, उसमें इस साइड से कोई और फोर्स लग रहा है क्या? नहीं, लेकिन कांटेक्ट फोर्स देखो, इस जब ये इधर खिसकेगा तो ये कांटेक्ट फोर्स इधर लगा रहा है। एवरी रिएक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन, तो एक और फोर्स इधर लगेगा, इसको कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा? m2। थोड़ा हमारा समझ में आ रहा है? जब इसको ढकेल रहे हैं हम लोग तो वो भी तो अपने आप को ढकेल रहा है। समझ में आया? तो हमेशा क्या होंगे? दो फोर्सेस मिलेंगे अपोजिट में। जैसे टेंशन वाला क्वेश्चन बनाते हैं वैसे ही इस वाले क्वेश्चन को भी बनाते हैं। जब ढकेलोगे तो किधर जाएगा? राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड जाएगा ना। ये भी किधर जाएगा? राइट ही जाएगा। एक्सेलरेशन कितना होगा? a। एक्सेलरेशन कितना होगा? a। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला आएगा? ma, यानी कि नेट फोर्स बराबर F चाहता है इधर ले जाना, n चाहता है इधर ले जाना, जा किधर रहा है? आगे। तो कौन बड़ा होगा? तो लगाएंगे ma बराबर F माइनस n। ये फॉर्मूला कहाँ से है? समझ में आया? ma इक्वल्स टू F माइनस n कहाँ से है? समझ में आ रहा है? समझ में आया सबको? क्योंकि F इधर लग रहा है, n इधर लग रहा है, जा रहा है इधर, मतलब कौन बड़ा होगा? F, इसलिए F माइनस ही लगा। अब इस केस को समझो, जा रहा है इधर तो ma इक्वल्स टू, इधर कितना फोर्स लग रहा है? n, इधर कोई फोर्स नहीं लग रहा। अब पूछे टोटल फोर्स कितना होगा? तो दोनों को जोड़ देंगे, इसका मास है 1, इसका मास है 2, ऐड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, मतलब n से n कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? F इज इक्वल्स टू m1a प्लस m2a। साइड चेंज करके निकाल सकते हैं a की वैल्यू। तो a की वैल्यू क्या निकलेगी? F अपॉन m1 प्लस m2, ये आंसर निकलेगा। समझ में आया? जब एक्सेलरेशन निकल जाएगा तो n भी निकाल सकते हैं। सेम क्वेश्चन होता है, जैसे टेंशन वाले के साथ काम कर रहे होते हैं, सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी बनेगा, लेकिन नाम बदल जाएगा। नाम क्या होगा उसका? कांटेक्ट फोर्स। समझ में आया? समझ में आया? इस वाले क्वेश्चन में अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा था क्या? लेकिन इस वाले क्वेश्चन में अपोजिट डायरेक्शन से भी एक फोर्स लग रहा है, बस इतना ही अंतर है। इधर से 6 लग रहा है, इधर से 3 लग रहा है, सरफेस फ्रिक्शनलेस है, तो किधर जाएगा? राइट या लेफ्ट? जोर से, जोर से, किधर जाएगा? तो क्वेश्चन है कि राइट जब जाएगा तो इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स कितना होगा? सेम डायग्राम बनाओगे। इधर पे कितना लिए थे? 0। इसमें क्या ले लेंगे? इधर पे कुछ वैल्यू ले लेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। चलो बनाओ, जिसको बन जाएगा बनाओ, जिसको नहीं बनेगा देखो। आ गया क्या? 4 आ गया ना? ठीक है। कैसे बनाएंगे देखो, एक ब्लॉक हो गया ऐसा, दूसरा ब्लॉक हो गया ऐसा। इधर से कितना लग रहा है? 6 न्यूटन। इधर से कितना लग रहा है? 3 न्यूटन। कांटेक्ट फोर्स लगेगा, कांटेक्ट फोर्स लगेगा इस पे अंदर की ओर, इधर
n, इस पे अंदर की ओर इधर n जाएगा किधर, राइट साइड, तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी ma, इसमें भी फोर्स की वैल्यू हो जाएगी ma। इसका मास कितना दिया हुआ है 2 kg, इसका मास दिया हुआ है कितना 1 kg। फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा बताओ, एक 2 kg है, इधर पे कितना लग रहा है ma, इधर कितना लग रहा है 6, इधर कितना लग रहा है 9। चलो ट्राई करो, तो क्या फॉर्मूला रहेगा, ma बराबर 6 माइनस n। नहीं समझे, 6 कहाँ से आया, 6 न्यूटन वाला। m की वैल्यू कितनी है 2, तो लिख सकते हैं 2a इज इक्वल टू 6 माइनस n। ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन देखो, इधर पे कितना लग रहा है, इस डायरेक्शन पे कितना लग रहा है, दूसरे वाले ब्लॉक पे ना, ये दूसरा वाला ब्लॉक हो गया। इधर पे कितना लग रहा है n, इधर से कितना लग रहा है 3, और नेट फोर्स कितना है 1a। लिख सकते हैं 1a इज इक्वल्स टू, जा किधर रहा है बताओ, इस डायरेक्शन पे 3n, इधर n इधर लग रहा है, 3 इधर लग रहा है, तो कौन बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा n माइनस 3। दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 और 1 तो 3a, यहां समझ में आया। और ये n से n कट गया, कितना बचा, 6 में 3 घटाया बचा कितना 3, 3 से 3 कट गया, तो a की वैल्यू कितनी मिली 1। क्वेश्चन में एक्सेलरेशन भी पूछ सकता है, इसका शॉर्टकट अभी देखेंगे, अभी एक जनरल मेथड समझो हो क्या रहा है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी निकल गई 1। अब एक्सेलरेशन मिल गया, पूछा था n कितना होगा, यहाँ पुट कर दो, या तो यहाँ पुट कर दो, किसी भी एक जगह पुट करना, n की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर कितना है बताओ 1a, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1 इक्वल्स टू n माइनस 3, माइनस 3 को इधर भेजेंगे तो n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4। 4 क्या न्यूटन। किसी का आंसर आया क्या 4 न्यूटन, किसी का नहीं है, आया ना। 4 समझ में आया कैसे आ रहा है, 4 समझ आने में आंसर बना। इसको अगर डायरेक्ट बनाना चाहे तो डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, एक्सेलरेशन डायरेक्ट निकाल लेंगे। समझ में आया पिछला वाला मेथड, इसी को देखना है दूसरे मेथड से बनाते हैं। क्वेश्चन है कि टोटल फोर्स कितना हो जाएगा इसमें, इधर 6 इधर 3, तो टोटल फोर्स कितना हो गया, अपोजिट डायरेक्शन पे थे तो टोटल फोर्स हो गया 3 न्यूटन। समझ में आया। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास कितना है तो टोटल 3a इक्वल्स टू 3, तो a इज इक्वल्स टू 3 से 3 काट दिए 1, आया कि नहीं उतना ही। तो दोनों को अलग अलग ना मान करके दोनों को एक ही मान लो, और दोनों का वजन कितना मान लो 3 kg, तो क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है। इसके बाद किसी भी एक कंडीशन से निकाल सकते हो, बन जाएगा। पहला बना, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो 62, ट्राई करो चलो। क्वेश्चन नंबर 62 सेम क्वेश्चन है, एक 2 kg का मास है, एक 1 kg का मास है, दोनों कांटेक्ट में रखे हुए हैं, एकदम सेम क्वेश्चन है। चलो ट्राई करो, फास्ट बनाओ, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, जल्दी बनाओ। एक क्या दिया हुआ, एक ब्लॉक है 2 kg का, और एक और साथ में ब्लॉक रखा है 1 kg का, और व्हेन अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 3 न्यूटन इज अप्लाइड, 3 न्यूटन लगा रहे हैं इसमें 1 वाले पे, ठीक है। तो बोलता क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू निकालो। तो टोटल फोर्स कितना हो गया, तो F की वैल्यू हो गई 3। क्या दोनों को अलग अलग मानोगे, दोनों को एक ही साथ मान लो, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू a। समझ में है। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा अपने पास 1, एक्सेलरेशन मिल गया 1। अब देखो इधर से 3 लग रहा है, इधर से क्या लगेगा n, और इधर में किधर लगेगा, इधर n लगेगा। यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा 2a, और इधर पे कितना लग रहा है n, तो लिख सकते हैं 2a इज इक्वल्स टू n। n निकालना है ना, a निकाल चुके हो क्या, तो n की वैल्यू कितनी निकलेगी 2। आया क्या 2, कितने लोग का आया, नहीं समझ में आ रहा है शुभम, आ रहा है ना, ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है। 2 अलग अलग ब्लॉक है, न्यूमेरिकल बनाते समय दोनों को एक कर सकते हैं, ऑप्शन है ना, एक बन जाएगा ना। अगला देखो क्वेश्चन है, ये तो करवा चुका हूँ पिछले बार भी, अच्छा ये क्वेश्चन हो चुके थे।
ठीक है, ये 2 क्वेश्चन छूट गए थे, ठीक है, इसको छोड़ दो। हम लोग लेबनीज़ थ्योरम बना रहे थे, मेरे को याद आ गया, ये क्वेश्चन बना रहे थे हम लोग, याद है? लास्ट टॉपिक जब देखे होगे तो हम लोग इस क्वेश्चन को बना रहे थे, इस क्वेश्चन को बनाए थे। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, 70 वाला, चलो कॉपी में ट्राई करो। दिख रहा है? बनेगा कि नहीं ये बता दो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। स्टार्ट करें। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एंगल, ये वाला एंगल थीटा कितना होगा, है ना? हम लोग हर ब्लॉक को अलग अलग बनाएंगे और हर ब्लॉक में टेंशन निकालने की कोशिश करते हैं कितना आएगा। तो बीच वाले ब्लॉक, एंगल बीच में बनाए ना, सीधा बीच वाले को पकड़ते हैं। तो इधर एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है, इस पे टेंशन की वैल्यू टी होगी, इस पे टेंशन की वैल्यू टी होगी। सेम क्यों होगा? क्योंकि रस्सी या तो एक होना चाहिए या तो मास दोनों में सेम होना चाहिए, दोनों में सेम मास लगा हुआ है, तो टेंशन की वैल्यू क्या होगी? दोनों में सेम। अब ये वाला जो एंगल है हम लोग के पास, इस एंगल की वैल्यू कितनी है? थीटा। ये भी एंगल कितना होगा? थीटा। ये टी है, टी को 2 भाग में बांट सकते हो, जिसमें एंगल बनेगा वो क्या होगा? कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, और इसमें एंगल नहीं बनता वो हो जाएगा टी साइन थीटा। सिमिलरली इस टी को 2 भाग में बांट दो, तो ये क्या हो जाएगा? टी, जिसमें एंगल बनता है वो क्या होता है? टी कॉस थीटा, और इसमें एंगल नहीं बनता है वो क्या हो जाएगा? टी साइन थीटा। अब देखो ये दोनों बराबर है और अपोजिट है। 2 लोग एक ही चीज को बराबर फोर्स से खींचे तो वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। तो ये दोनों मिलके कितने हो गए? 0। और बीच में कितना मास है? mg है, mg। तो क्या बोल सकते हो? दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा? 2t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। किसी का आया क्या? समझ में आया? 2t cos थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया? mg। अगर t की वैल्यू कहीं से निकल जाए तो थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं। किस में लगाए थे? बीच वाले मास पे लगाए थे, अब किनारे वाले मास पे। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट तो नहीं हो रहा है? ठीक है, बना लो यहां तक। इस जगह पे लगाते हैं। नीचे की ओर क्या लगेगा बताओ? नीचे की ओर लगेगा टेंशन mg और ऊपर की ओर लगेगा टेंशन t। रस्सी सेम है, ऐसा कह सकते हो कि t बराबर mg। अगर इतना सोच पा रहे हो तो क्वेश्चन बना लोगे, नहीं सोच पा रहे हो तो आज बैठ के देख लो, घर जा करके दोबारा बनाओ, बनने लगेगा। दोबारा में नहीं बनेगा, 3 बार बनाओ तो बनेगा, लेकिन इसके प्रैक्टिस करोगे तो इस टाइप पे कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। अब ये कितना निकला है? t 2t cos थीटा mg के बराबर, और t बराबर क्या निकल गया? mg। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दे तो क्या होगा? तो t से t कट जाएगा, mg से mg कट जाएगा,2 cos थीटा इक्वल्स टू क्या बचेगा? 1। तो थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा इक्वल्स टू बचेगा 1/2। कॉस थीटा में 1/2 कब आता है? 60 डिग्री। तो आंसर कौन सा होगा? 60 डिग्री। थोड़ा मोड़ा समझ में आया? क्वेश्चन को डायग्राम बनाए बिना नहीं बनेगा, घर में ट्राई करना पड़ेगा, 1 बार 2 बार। डरोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, है ना? डायग्राम में कोई डाउट है क्या? रिजोल्यूशन में कोई डाउट है क्या? रिजोल्यूशन कितने भाग में किए? 2 भाग में। इसका आंसर चेक कर लेना कोई भी एक जन, क्योंकि बनाया हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। क्वेश्चन पढ़ लो पहले, चलो पढ़ो। क्वेश्चन में बोला है कि एक क्या है? एक स्फेरिकल बॉल है जिसका वेट कितना है? W, और रेडियस कितना है? रेडियस दिया कितना? 3। यहां हो गया।
लेंथ कितने दी हुई है रस्सी की 2 मीटर अटैच टू द फ्रिक्शनलेस सो इन द फिगर बनाओ। कुछ सोच पा रहे हो? देखो ये लेंथ जो होगा रेडियस कितना दिया है तो ये 3 होगा और ये भी कितना होगा 3 और ये कितना है 2 मीटर तो ये 2 होगा। समझे? तो ये वाले ट्राइंगल में ये पूरा कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 3। यहां तक एक पार्ट तो हुआ। अब रस्सी कहां पर लगा हुआ है? रस्सी ये है तो टेंशन लगेगा इधर, मतलब एक फोर्स लगेगा टेंशन का इस डायरेक्शन में। पहला पार्ट हो गया। mg वेट लगेगा नीचे की ओर, दूसरा पार्ट हो गया। और नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल रिएक्शन n इस डायरेक्शन पे। अब तो लाइन तो बना दिया ना पूरे, समझ में आया? और ये वाला जो एंगल है, ये ऊपर में जो एंगल बन रहा था यहां पर, इसको मान लेता हूं थीटा। अगर यहां पर उसी को बनाओ तो ये भी क्या होगा, ये क्या हो जाएगा थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इस t को 2 भाग में बांट देंगे। याद करो हर बार 2 भाग में बांटना पड़ता है ना, बांट देते हैं इस t को। तो एक जिसमें एंगल बनता है वो क्या हो जाएगा t, और जिसमें एंगल नहीं बनता वो क्या हो जाएगा t। अब बोला है कि इक्विलिब्रियम में है, मतलब t cos थीटा की वैल्यू mg होगी और t sin थीटा की वैल्यू n होगी। लगा लो, तो t cos थीटा इक्वल्स टू mg और t sin थीटा इक्वल्स टू n। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट है क्या इसमें? टेंशन की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? टेंशन की वैल्यू निकालनी है। तो टेंशन कितना, देखो n की वैल्यू तो पता नहीं है, लेकिन mg की वैल्यू को बोल दिया w वेट, तो क्या निकल जाएगा बताओ? टेंशन T इज इक्वल्स टू w अपॉन कॉस थीटा। किसके लोग को समझ में आया? टेंशन निकालना था, सिर्फ साइड चेंज किया हूं। टेंशन की वैल्यू कितनी निकलेगी? w अपॉन कॉस थीटा। यहां तक हो गया? यहां तक हुआ? अब इस ट्राइंगल में कॉस थीटा निकालो, कितना निकलेगा? इस ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में इसको थीटा माने थे ना, तो कॉस थीटा कितना होगा सोचना है, बस ये क्वेश्चन हो गया। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 होगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 अपॉन 5। यहाँ पुट कर देना, तो w अपॉन 4 अपॉन 5, ये 5 घूम करके ऊपर आ जाएगा, तो 5w अपॉन 5 ऑप्शन में है क्या? पहला वाला आंसर है ना, पहला वाला आंसर। बनाओ, खुद से बनाओ एक बार। देखो क्वेश्चन बनाओगे तो बनेगा, कठिन नहीं है। देख कब तक उसको निहारते रहोगे, है ना। बनाओ, कॉपी में क्वेश्चन बनाओ, डायग्राम बनाओ, पूछो कि सर डायग्राम ऐसा क्यों बन रहा है। रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो पूछो कि रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। नहीं बन रहा होगा तो एक बार फिर से बताऊंगा इसी क्वेश्चन को, ठीक है। कितने लोगों को बन जाएगा? दोबारा में भी बना लोगे ना? ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करो। क्वेश्चन क्या था एक बार समझते हैं ना फिर से। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक स्फेरिकल बॉल है ऐसा, किसी रस्सी से कनेक्टेड है ऐसा। रस्सी की लंबाई कितनी दी हुई है? 2। रेडियस कितना दिया हुआ है? 3। तो टोटल कितना हो जाएगा यहां से यहां तक? 5। और ये कितना हो जाएगा? 3। और ये कितना होगा? 4। याद आया? फिर टेंशन T रस्सी पे लगेगा, रस्सी तो ये है। अब mg किधर लगेगा? mg किधर लगेगा? नीचे, इसी को बोल दिया w। नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? इधर, n। अब इसके हिसाब से अगर इसको थीटा मानते हैं तो इसके हिसाब से रिजॉल्व करना है, ठीक है। ये टेंशन था, ये क्या होगा? t cos थीटा, और ये क्या होगा? t sin थीटा। t cos थीटा की वैल्यू w के बराबर हो जाएगी, साइड चेंज करने पे t मिल जाता है। समझ में आया? t मिलने के बाद अगर कोई पूछे n कितना होगा, n भी निकाल सकते हैं।
टी की वैल्यू पुट कर देना, बन जाएगा ना, बनेगा यहाँ तक। नेक्स्ट ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, जिसके पास पीडीएफ है वो पीडीएफ से भी बना सकते हो, ठीक है, ये क्वेश्चन भी ठीक है। ट्राई करो। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना, हो गया, स्टार्ट करें। क्वेश्चन देखना, एक मेटल का बॉल है, पिछले वाले जैसा ही लटक रहा है, पिछले के जैसा ही, नॉर्मल रिएक्शन R पिछले बार N बोला था, टेंशन T पिछले के जैसा ही, mg नीचे की ओर पिछले के जैसा ही, और एंगल कितना है वहां पर हम लोग कितना निकाले थे, थीटा। यहाँ पर भी पिछले के जैसा ही एंगल कितना है, थीटा। अब आगे का पढ़ते हैं कि इक्विलिब्रियम पे है, रेस्ट पे है। रेस्ट पे मतलब टोटल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, 0। समझ में आया? तो टोटल फोर्स की वैल्यू कितनी निकलनी चाहिए, 0। यहां तक बना। अब देखा ना, कौन कौन से फोर्स लग रहे थे बताओ। एक लग रहा है T, एक लग रहा है R और एक लग रहा है W। जब सबका वेक्टर सम लेंगे तो कितना आएगा, ऐसा कोई ऑप्शन है तो नहीं, है क्या? ये लग रहा है, पहला ऑप्शन लग रहा है। क्या पूछा है? अच्छा, नॉट करेक्ट पूछा है क्या? सी गलत है। अच्छा, TW इज इक्वल टू R, ठीक है, बन जाएगा, बना लोगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुली सिस्टम। पुली सिस्टम तो बताया था ना, पुली वाला क्वेश्चन। अच्छा, पुली नहीं है यार, क्वेश्चन का टाइप है, सेम क्वेश्चन। चलो बनाओ इसको, पहले बना चुके हो। फर्स्ट दिन जब क्लास लगाए थे कनेक्टेड मोशन का, उसमें बताया था कि अगर 3 ब्लॉक हो तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। बी और सी के बीच में टेंशन कितना होगा निकालना है। चलो ट्राई करो। सारे क्वेश्चन फ्रिक्शनलेस है। कैसे बनाते हैं, याद आया किसी को? यहां पर टेंशन लगेगा T1, यहां पर टेंशन लगेगा T2, याद आ रहा है? यहां पर फोर्स F हो गया। किधर फोर्स लग रहा है, आगे की ओर, तो किधर जाएगा, तो यहां पर एक्सेलरेशन इधर जाएगा, मतलब क्या होगा, MA इधर जाएगा, MA ये भी इधर जाएगा, MA ये भी इधर जाएगा। समझ में आया? अब इसमें देखो, पहले वाले ऑब्जेक्ट को देखो तो निकलेगा MA इक्वल्स टू T1। मास कितना दिया, सबका सेम है ना, क्वेश्चन में बोला सबका मास 2 kg है, तो क्या निकल गया, 2A इक्वल्स टू T1। अगले वाले ब्लॉक को देखो, T1 लग रहा है इधर, T2 लग रहा है इधर और T1 लग रहा है इधर। जा किधर रहा है, आगे साइड, तो कौन बड़ा होगा, T2। तो T2 माइनस T1, नहीं समझ पा रहे हो? T2 बोल रहा है इधर जाने के लिए, देख रहे हो ना, T2 बोल रहा है राइट साइड जाने के लिए, T1 बोल रहा है लेफ्ट जाने के लिए, पर जा किधर रहा है, आगे की ओर, मतलब क्या होगा, T2 बड़ा है। थर्ड वाले को देखो, नेट फोर्स हो जाएगा MA इक्वल्स टू, F बोल रहा है आगे जाने के लिए, T2 बोल रहा है पीछे जाने के लिए, जा किधर रहा है, आगे, तो क्या निकल जाएगा, F माइनस T2। अगर तीनों को जोड़ दें तो क्या होगा बताओ, T1 से T1 कट जाएगा, T2 से T2 कट जाएगा, ये भी 2m है, ये भी 2 है, तो कितना हो जाएगा, 6A इक्वल्स टू F। F की वैल्यू दी हुई है क्या, तो 10.2 इक्वल्स टू 6A, तो इसे A की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 10.2 अपॉन 6। कोई डाउट है इसमें? डिवाइड कर दो, किसी का आया डिवाइड करने पे कितना आ रहा है, डायरेक्ट निकाल, डायरेक्ट फॉर्मस निकाल दिए, ठीक है, ठीक है, हाँ, कितना निकलेगा,
इसको डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो ना। अब को किस पे निकालना है, किसके किसके बीच में निकालना है, बी और सी के बीच में। तो बी और सी के बीच में तो एम में डायरेक्टली निकल जाएगा, तो आंसर निकलेगा 2 इंटू 10.2/6, काट देंगे तो 3 बचेगा, डिवाइड किए कितना आ गया 33.4। है क्या ऑप्शन 3.4 आंसर। कितने लोग को बनेगा ये क्वेश्चन बताओ तो ईमानदारी से बनाओ। बनाओ फिर से अगला क्वेश्चन बनाओ, सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, इस बार मास अलग अलग दिया हुआ है। एक का मास m है, एक का मास 2m है, एक का मास 3m है और कांस्टेंट फोर्स F लग रहा है। द टेंशन ऑन द थ्रेड बिटवीन M2 और M3 के बीच में लगाना है। अच्छा, एक्सीलरेशन डायरेक्ट भी निकाल सकते हो ना, तीनों को एक ही मान लो। अगर तीनों को एक ही मान ले तो टोटल मास कितना हो जाएगा 6m और एक्सीलरेशन कितना होगा a, तो 6ma बराबर f। तो a बराबर क्या निकल जाएगा F/6m। नहीं समझे? समझ में कैसे किया? इन तीनों को एक ही ब्लॉक मान लेता हूं तो तीनों का मास जोड़ दिया, m + 2m 3m 3m + 3m 6m, और टोटल पे फोर्स कितना लग रहा है F। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन मिल गया। एक्सीलरेशन निकालने के बाद कुछ भी निकाल सकते हैं। स्टार्ट करें। यहां पर टेंशन कितना लगेगा T1 और यहां पर टेंशन कितना लगेगा T1, जा रहा है आगे, तो एक्सीलरेशन कितना होगा ma। इसको अलग कर लो, आगे कितना लग रहा है T1, टोटल कितना लग रहा है ma, तो क्या बच जाएगा बताओ T1 = ma। m की वैल्यू m है, a की वैल्यू है F/6m, m से m काट दिए, क्या बचेगा F/6। है क्या ऑप्शन में? किसी का आया क्या F/6? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? M3 सॉरी अभी ये निकला है ना, अब इस पे निकालना है। तो कितना होगा T2 - T1 = इस पे लगा रहे हो ना, तो 2ma। ठीक है, T1 की वैल्यू कितनी निकली है F/6, तो 2m, a की वैल्यू कितनी निकाले थे F/6m + F/6। सॉल्व करने पे जो मिलेगा वो आंसर। ठीक है, कट गया, बचा 3, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6, 2f + f कितना हो जाएगा 3f/6, काट देंगे तो f/2। ऑप्शन है क्या? किसी को बनेगा कि दोबारा बताऊं? दोबारा बताना पड़ेगा, एक बार फिर से बता दूं, देख लो फिर से, एक बार आंसर चेक कर लेना। तो इसका एक बार इसका आंसर चेक करो तो क्या F/2 है कि नहीं? F/2 ही है ना, सेम है। मोबाइल नहीं रखे कोई। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर F/2 है कि नहीं? ऐसे उतना ही आ रहा है, सेम है ना। ठीक है, देखना फिर से क्वेश्चन को समझो ना। क्वेश्चन क्या है कि 3 ब्लॉक दिए हुए हैं। क्वेश्चन को बनाने का तरीका बता रहा हूं फिर से एक बार ना। तो 3 ब्लॉक अगर होंगे तो एक्सीलरेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है टोटल फोर्स या नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। इसे डायरेक्टली एक्सीलरेशन निकल जाता है। समझ में आया? दिमाग मत लगाना। 4 ब्लॉक होंगे तो 4 मास, चारों टाइम मास को ले लेना। अगर 1 मास होगा तो 1, 2 होगा तो 2 बना। इससे डायरेक्टली क्या निकल जाता है? एक्सीलरेशन निकल जाता है। इसके बाद निकालना होता है टेंशन। तो टेंशन निकालने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना, या तो फॉर्मूला भी याद कर सकते हो ना। बहुत सारे ऐसे फॉर्मूला बनते जाएंगे, कितने फॉर्मूला याद करोगे, इसलिए फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना। समझ रहे हो ना? 2 मिनट से भी ज्यादा क्वेश्चन, मतलब 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को बनाने में। याद रखो, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है कि टोटल फोर्स निकालना होगा, नेट फोर्स। ये किधर जा रहा था? मान लो आगे, तो ma। समझ में आया? ये जा रहा था आगे तो नेट फोर्स क्या होगा? ma। ये जाएगा आगे तो इसमें भी नेट फोर्स क्या होगा? ma।
सब में MA टाइप से आएगा। जैसे इसमें M1A, इसमें M2A, इसमें M3A, हर बार ऐसे ही रहेगा। यहाँ तक समझ में आया? अगर फोर्स किधर लग रहा हो आगे की ओर तो, और अगर फोर्स इधर लगेगा तो क्या होगा, M1A इधर, M2A इधर, M3A इधर, और ये F इधर बना रहेगा। दो पार्ट समझ में आया? अब क्या करेंगे, टेंशन लेना है। यहाँ पर एक टेंशन ले लो T1, यहाँ पर एक टेंशन ले लो T2, बस हो गया, इतना ही काम करना रहता है क्वेश्चन में। अब देखो M1A की वैल्यू कितनी होगी, इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, T1, तो M1A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T1। इसमें देखो जा रहा है इधर, इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, तो M2A इक्वल्स टू हो जाएगा T2 माइनस T1। हर बार लगाना है ऐसे। और लास्ट वाले को देखो तो क्या हो जाएगा, M3A इज इक्वल्स टू F माइनस T2। हर बार इसी कंडीशन को लगाना रहता है। हर बार मतलब हर बार A की वैल्यू निकाल लेते हैं, पुट कर देते हैं, जो भी पूछेगा उसको निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं ना, प्रॉब्लम हो रहा है इसको बनाने में। फिर से देखो, अगर यहां पर अप्लाई करते हैं तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, F। कोई डाउट है? टोटल मास कितना है बताओ तो, M, 2M और 3M 6M। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया, F अपॉन 6M। एक्सीलरेशन समझ में आया? F अपॉन 6M क्यों हुआ समझ में आया? टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। हो गया पहला पार्ट। अब इस पे टेंशन कितना लगेगा, T1, और इस पे टेंशन लगेगा T2। अब इसको अगर अलग करते हैं तो MA इक्वल्स टू T1 हो जाएगा। नहीं समझे? M कितना है इसका, M है, और A कितना निकाल चुके हो, A की वैल्यू निकाले F अपॉन 6M। M से M काट दिए तो कितना निकल गया, इस पे लगने वाला फोर्स यानी T1 की वैल्यू निकल जाएगी F/6। T1 की वैल्यू कितनी निकल गई, F/6। कितने लोग का बन जाएगा, टेंशन T1 कैसे निकाले, टेंशन T1 की वैल्यू कितनी निकली है, F/6। ठीक है, टेंशन T1 कितना हो गया, T1 इक्वल्स टू हो गया F अपॉन 6। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, T2 के बारे में सोचते हैं। तो यहां पर लग रहा होगा T2, इधर पे लग रहा था T1। T1 चाहता है इधर चला जाए, T2 चाहता है इधर चला जाए, और जा रहा है इधर। इसका मतलब कौन बड़ा है, तो लिखेंगे MA इक्वल्स टू T2 माइनस T1। इस वाले मास का नाम क्या है, M2, तो M2A हो जाएगा। और M2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2M। A की वैल्यू कितनी निकाल चुके हो, ये एक्सीलरेशन निकाले थे क्या, ये तो टेंशन निकाल दिया था ना, F/6 MA निकाला था। T2 तो T2 रहेगा, और T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F/6। ये इस M से M कटा, ये इससे ये कटा, तो कितना बचा, 3। इसको उठाकर किधर लेके जाओ, तो F/3 प्लस F/6 इक्वल्स टू T2। LCM लेकर के सॉल्व कर देना। ठीक है, तो ऊपर में आ जाएगा 3, नीचे में आएगा 6, 3 और 6 से कट जाएगा तो कितना बचेगा, F/2 बनेगा। सेम क्वेश्चन फिर से बनाओ, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ट्राई करो। चलो तीन ब्लॉक है फिर से, इन दोनों के बीच में टेंशन T लग रहा है, इन दोनों के बीच में टेंशन T डैश लग रहा है। इसका मास कितना है, M1 कितना है, 1 kg, M2 कितना है, 8 kg, और M3 कितना है, 27 kg। ऐसे दिया हुआ देख लो। और फोर्स कितना लग रहा है, 36 न्यूटन। तो पहले क्या निकालेंगे हम लोग, एक्सीलरेशन। याद आ रहा है एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। टोटल फोर्स कितना है, 36, और टोटल मास कितना है, मास भी 36 है क्या, काट दिए तो एक्सीलरेशन कितना निकल गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन की वैल्यू मिल गई।
है ना। अब निकालेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये किधर जाएगा बताओ, इधर की इधर, राइट की लेफ्ट, लेफ्ट जाएगा ना। एक्सीलरेशन कितना होगा a, इसका भी एक्सीलरेशन कितना होगा a, इसका भी एक्सीलरेशन कितना होगा a। अब इस वाले ब्लॉक पे लगा रहा हूं ना, इधर कोई फोर्स है क्या, इधर पे कौन सा फोर्स लग रहा है T, तो T इक्वल्स टू हो जाएगा 27A MA, हो गया। तो कितना निकल गया, A की वैल्यू 1 है तो 27 न्यूटन, एक तो निकाल दिया, हुआ यहाँ तक। अब देखो ये किधर जा रहा है, सेकंड वाले को देखता हूं ना, किधर जा रहा है इधर, तो लिख सकते हो 8A, इधर जा रहा था ना 8A। अब ये बोलता है इधर जाने के लिए T, और T डैश बोलता है इधर जाने के लिए, जा किधर रहा है T डैश के साइड, तो बोल सकते हो T डैश माइनस T। बस इसी को समझना है कि T माइनस T डैश करेंगे कि T डैश माइनस T, किधर जा रहा है बताओ, लेफ्ट की राइट, T डैश किधर लग रहा है लेफ्ट में, इसलिए T डैश माइनस T लिया। A की वैल्यू कितनी है, तो 8 बराबर T डैश माइनस 27, तो T डैश की वैल्यू क्या निकल जाएगी 27 प्लस 8, तो T डैश की वैल्यू कितनी आ गई 35। किसी का आया क्या, आ गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ T डैश, ठीक है, थर्ड आंसर बन जाएगा। किसका किसका आया, सिंपल क्वेश्चन है ना, पहले टोटल मास निकालना, टोटल फोर्स निकालना, दोनों को डिवाइड करने पर एक्सीलरेशन, समझ में आया। एक्सीलरेशन के बाद फ्री बॉडी डायग्राम से बना सकते हो, या तो फॉर्मूला याद करके निकाल सकते हो। कोशिश करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन में ट्विस्ट होता है, तो उसी की प्रैक्टिस होनी चाहिए, हो गया। जब इन्हीं क्वेश्चन को बार बार बनाओगे तो जल्दी बनेगा, 1 मिनट से भी कम लगेगा क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट ट्राई करो, नेक्स्ट देख लो, जिसके पास मोबाइल होगा उसमें देख लो क्वेश्चन 76। अलग क्वेश्चन लग रहा है क्या, फिर से वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा दोनों साइड फोर्स लगा दिया है, ठीक है। बताओ कैसे बनाओगे, नेट फोर्स 30 न्यूटन हो जाएगा, है ना। 3 ब्लॉक ऑफ मास M1 M2 M3 आर कनेक्टेड बाय ए मासलेस स्ट्रिंग एज शोन फिगर। इतना M1 की वैल्यू दी हुई है, देखो M1 दिया है 10, M1 कितना है, M1 कितना हो गया 10, M2 कितना है 6, और M3 कितना है 4। यहां तक समझ में आया, यहां तक हो गया। अब नेट फोर्स कितना होगा, देखो 10 वाला बोलता है इधर जाने के लिए, 40 वाला बोलता है इधर जाने के लिए, बड़ा कौन सा होगा, तो किधर जाएगा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 30 न्यूटन अपॉन टोटल मास कितना हो गया 6 4, हाँ मतलब 6 4 10 10 10 20, तो ये हो गया 20, काट दिए तो 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई। ए मिल गया ना। अब ए मिलने के बाद फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, याद आ रहा है। तो यहां पर कितना टेंशन होगा बताओ, 40 वाला चाहता है इधर जाए, T2 चाहता है इधर जाए, जा रहा है इधर, तो कौन बड़ा होगा 40 वाला। तो लिख सकते हो 10A इक्वल्स टू 40 माइनस T2। गलत लिख रहा हूं या सही बताओ, चलो 10A इक्वल्स टू 40 माइनस T2, सही है गलत, सही है ना। इससे क्या निकल जाएगा, 10A की वैल्यू कितनी हो गई 10 इंटू 3/2 इक्वल्स टू 40 माइनस T2, काटने पर कितना हो गया 15 है ना, ठीक है। साइड चेंज कर देना, इसको उठा करके इधर ले आओ, इसको उठा करके इधर ले आओ, तो T2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 40 माइनस 45 ना, अरे यार ठीक है ये 10 है ना। तो कितना आएगा, टोटल 15 आएगा, तो माइनस 15, 40 में 15 घटा देना, कितना आया 25 ऑप्शन है,
ठीक है, यही आंसर है। एक बार चेक कर लो आंसर 25 है कि नहीं है। 25 आ रहा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, बनाओ इसको, बनाओ, ट्राई करो, चलो। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77। 80 तक बनाना है आज। 60 से चालू किए थे ना, कम से कम 80 बनाना है। चलो इसको खुद से बनाओ। इस बार 2 कंडीशन दिया है, बस इतना ही क्वेश्चन में अंतर है। एक बार f लग रहा है 500, एक बार लग रहा है f लग रहा है 750। तो एक बार टेंशन लग रहा था t, एक बार टेंशन लग रहा है t डैश। तो निकालो कितना होगा, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। टोटल फोर्स की वैल्यू निकाल लो। कितना है टोटल फोर्स? 500। टोटल मास कितना है? पहले वाले में 25 डिवाइड कर दो तो एक्सीलरेशन मिल जाएगा। फिर ma निकाल दो, टेंशन मिल जाएगा। बनाओ, सरल क्वेश्चन है। ऑप्शन से मिला सकते हो ना। कोई आंसर आया क्या? टी की वैल्यू निकल गई, कितना है? 300 आ गया क्या? तब 300 तो 3 ऑप्शन में है। 200 आ रहा है, एक में 300 एक में 200। ठीक है, एक हाथ से और निकाल लो, कंफर्म कर लो। मैं बना के बताऊं कि बन जाएगा? बन जाएगा ना। टोटल फोर्स कितना हो जाएगा बताओ? पहले वाले में ए अगर निकालना हो, पहले वाले क्वेश्चन में अगर ए निकालना हो तो ए का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल फोर्स मतलब 500, टोटल मास मतलब 25, काट दिए, कितना हो गया? 20। एक्सीलरेशन निकल गया 20। अब इसमें इधर की ओर लगेगा T1, इधर लगेगा T1 या T बोला है इसमें तो T बोल देते हैं इसको, ठीक है। अब ये चाहता है इधर ले जाना, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? NA इक्वल्स टू T। मास कितना है? 15, A कितना है? 20 इक्वल्स टू T। 2 ही रस्सी है ना, तो डायरेक्ट निकल जाएगा। आंसर कितना आएगा? 300। T की वैल्यू 300 आ गई। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे? 750 है क्या? 750 अपॉन 25 कर देना, ठीक है। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। फिर 15 से मल्टीप्लाई कर देना 30 को, ठीक है। 10 से करेंगे तो 300 आ जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। अगला बनाओ। अगले वाले में 10 से मल्टीप्लाई करके निकलेगा, इससे पहले वाले में 5 वाले से, क्योंकि फोर्स इसमें लग रहा था, फोर्स इसमें लग रहा है, ठीक है ना। बना लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, सिंपल है, कठिन नहीं है। बस इसमें फोर्स का जो डायरेक्शन दिया है वो ऊपर की ओर लगा दिया है, ऐसा बस। इस बार फोर्स सीधा नहीं है। F की वैल्यू कितनी है? F की वैल्यू कितनी है? 30 न्यूटन। तो ये कितना हो गया? 30। अब इसको 2 भाग में बांट सकते हो। 30 जिसमें एंगल बनता है वो cos थीटा, तो 30 cos 60 हो जाएगा और 30 sin 60 हो जाएगा। नहीं समझे? सरफेस ऑफ फ्रिक्शनलेस। एक मिनट, क्वेश्चन में बोला है T1 30 है। हाँ, वो टाइप होते समय इधर उधर हो गया ना, ठीक है। T1 की वैल्यू 30 है। चलो बनाओ। किधर जाएगा बताओ? पहले इधर बताएगा कि इधर जाएगा? राइट साइड जाएगा। तो T2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3A। समझ में आया? बीच वाले पे लगाओगे तो क्या निकलेगा? T1
माइनस T2 इक्वल्स टू 12A, ऐसे ही होगा ना। और लास्ट वाले पे लगाओगे तो क्या होगा, 30 सॉरी F cos 30 cos 60 माइनस T2 इक्वल्स टू 15A। क्वेश्चन में T2 की वैल्यू दी हुई है कि T1 की वैल्यू दी हुई है? T1 दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, तो T1 कितना दिया है, पुट कर देना। आया आंसर? तीन इक्वेशन बने हैं, तीनों को सॉल्व करना है बस। बनाओ। अगर इन दोनों को जोड़ दो तो T2 T2 कट जाएगा, क्या बचेगा, T1 इक्वल्स टू 15A। T1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 30, तो A की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, A हो जाएगा 30/15, मतलब कितना, 2। इसीलिए फ्री बॉडी डायग्राम से बनाना। नहीं समझ में आया? फिर से बताओ क्वेश्चन को। वही फ्री बॉडी डायग्राम बना के बस पुट तो किया हो, ठीक है। T1 की वैल्यू क्वेश्चन में दी थी 30, तो 30 को पुट करके A निकाल लिया। इससे पहले कैसे A निकालते थे, जनरली कैसे बनाते, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास कर रहे थे, उसमें क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा वो, ठीक है। यहां तक बना। अब T2 निकालो, कितना होगा, A मिल गया ना, पुट कर दो यहां पर। तो F cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस T1 कितना है, 30 इक्वल्स टू 15 का 15, A की वैल्यू कितनी है, 2। तो F/2 इज इक्वल्स टू 60 आ जाएगा, F इक्वल्स टू 120, ऑप्शन में है ना आंसर। फिर से बताना पड़ेगा क्या, हर क्वेश्चन के लिए एक ही पैटर्न बनाए जरूरी नहीं होता। इस क्वेश्चन में उल्टा दे दिया है तो एक्सेलरेशन निकालने का दूसरा जुगाड़ देखा। कितने लोग का आंसर आया, नहीं समझ में आया? बन जाएगा 120 आ रहा है ना। अभी मैं आ रहा हूं कॉपी देखने, कितने लोग 78 क्वेश्चन तक लिखे हो कॉपी में, नहीं तो मैं अब छुट्टी करूंगा तुम लोग का। हो गया, नेक्स्ट बढ़ जाओ। आया 120? नहीं बन रहा है? हाँ, अच्छा गड़बड़ हो गया। देखो फिर से, ये F है तो ये क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा F cos 60। अब जैसे क्वेश्चन बनाते थे सेम बनाओ। इस पे एक्सेलरेशन कितना होगा, A आगे की ओर, A आगे की ओर, A आगे की ओर होगा। टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा लोगे तो देखो लगाओ इस पे, तो 3 kg में हो जाएगा 3A इक्वल्स टू T2। अगले वाले पे लगाओ, 12A इज इक्वल्स टू T1 चाहता है कि इधर चला जाए और T2 चाहता है उधर चला जाए, जा रहा है आगे, मतलब T1 माइनस T2। समझ में है? लास्ट में देखो F ये कितना है, 15, तो 15A इक्वल्स टू F cos 60 चाहता है आगे चला जाए और T1 चाहता है पीछे चला जाए। ये तीन कंडीशन हो गई। नहीं समझ में? फ्री बॉडी डायग्राम से तुरंत बन जा रहा है। अब देखो बताओ, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो T2 T2 कट जाएगा, कट गया। क्या बचा बताओ, 15A बराबर T1। T1 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। T1 कितना दिया हुआ है, 30, तो A बराबर हो जाएगा 30/15, काट दिए तो कितना बचा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन मिल गया।
ये ए मिल गया ना, इसमें का ये ए मिल चुका है। जब ए मिल गया तो कुछ भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे बताओ? 15 इंटू 2 इक्वल्स टू एफ कॉस 60 माइनस T1 कितना है 30। 15 दूनी 30 हो गया, ये माइनस वाला इधर जाएगा तो 30 30 60 हो गया। तो f अपॉन 2 इक्वल्स टू 60, 2 का साइड चेंज करेंगे तो f इज इक्वल्स टू 120। नहीं समझ में आया? हर बार वही अप्रोच लगाए कि टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, ऐसा जरूरी नहीं है। बनेगा? 2 क्वेश्चन और। इसको देखो तो क्या अलग क्वेश्चन दिख रहा है? जैसा बनाए वैसी टाइप का तो क्वेश्चन दिख रहा है फिर से, है ना? 2 ब्लॉक 5 और 3 kg कनेक्टेड बाई अ रोप ऑफ 2 kg मास, रोप ऑफ मास 2 kg, ठीक है, एंड रेस्टिंग इन द फ्रिक्शनलेस फ्लोर एज शोन फिगर इतना, ये वो कांस्टेंट फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। अच्छा ये रोप वाला क्वेश्चन है ना, इसको बाद में बताऊंगा, ठीक है? इसमें एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाना पड़ेगा, इसको ट्राई करो, ये अच्छा क्वेश्चन है 80 वाला। दस किलो और 5 किलो का बन जाएगा ना? हाँ बन जाएगा, ठीक है, सेम ही है। थोड़ा सा बताना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ना, कि सेंटर ऑफ मास जो होगा वहाँ पर मास लगेगा, पर यूनिट लेंथ लेना पड़ेगा, सब बताना पड़ेगा। 2 ब्लॉक ऑफ मास 10 kg एंड 5 kg आर कनेक्टेड बाय ए मासलेस स्ट्रिंग एज शोन फिगर इतना। द सिस्टम इज पुल्ड अप, ऊपर की ओर खींच रहे हैं 210 न्यूटन से। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम? कितना एक्सेलरेशन? सिंपल क्वेश्चन है अगर लॉजिक लगा लोगे तो। मतलब एक 10 किलो का वजन है, एक 5 किलो का वजन है, ऐसा दो टो। अब इसको ऊपर की ओर से खींच दे रहे हैं, समझ में आया? तो एक्सेलरेशन कितना होगा, ये क्वेश्चन है, बनाओ। अगर ध्यान से समझोगे तो ये दोनों तो एक ही है, ये दोनों ब्लॉक को एक ही मान लेता हूं, क्योंकि साथ में ना खिंचाएंगे ऊपर, समझ रहे हो ना? तो टोटल मास कितना हो गया? 15 किलो, समझ में आया? अब 15 किलो वजन पे नीचे की ओर फोर्स कितना लगेगा? 150 न्यूटन। mg 15 हो गया मास और g हो गया 10, तो 150 न्यूटन हो गया। ऊपर की ओर कितना फोर्स लग रहा है? 210। तो ऊपर जाएगा कि नहीं ये बताओ? जाएगा ना, ऊपर वाला भारी है, मतलब ऊपर वाला ज्यादा तो ऊपर जाएगा। नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 210 माइनस 150, माइनस कर दो 0 का 0, 6 और ऐसे ही आएगा ना? नहीं 60 आएगा बस। कितना आएगा टोटल? 60। ये क्या निकल गया? नेट फोर्स। पूछा क्वेश्चन में क्या है? फोर्स पूछा है क्या? एक्सेलरेशन पूछा है। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ कितना दिया हुआ है अपने पास? 60। नेट फोर्स 60 हो गया। एम कितना है? 15। ए पूछा है, अरे ऑप्शन में नहीं है क्या? ए इक्वल्स टू 60 अपॉन 15 डिवाइड कर देंगे तो 4 आ जाएगा। नहीं समझ पाए क्वेश्चन कैसा है? अगर मान लो नीचे वाला ज्यादा तो क्या होता? सोचो, रस्सी टूट जाती, समझ रहे हो ना? खींच रहे थे अचानक ऊपर, अगर फोर्स की वैल्यू बढ़ जाए रस्सी टूट जाएगी, नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है? अगला देखो, बन गया ये भी। कॉन्सेप्ट समझ के बनाओगे, घर में जाके दोबारा बनाओगे, तब ये सारी चीजें बनेंगी, नहीं तो तुरंत दिमाग से उतर जाएगा। जितना जल्दी दिमाग में बैठ रहा है उतना जल्दी उतर भी जाएगा, ठीक है? थ्योरी वाला पार्ट ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, न्यूमेरिकल में ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना? अगला ट्राई करो। एक ब्लॉक है 40 किलो का, सपोर्टेड बाय 2 रोप, 1 रोप इज हॉरिजॉन्टल एंड अदर मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द सीलिंग। छत है एक ऐसा छत है, छत से नीचे की ओर एक लगा हुआ है, और एक और रस्सी कैसा है? हॉरिजॉन्टल ना, और यहां पर क्या है? वजन लटका हुआ है ऐसा, ठीक है? मतलब दीवार ऐसी होगी, ऐसा मान लो। समझ में आया? क्वेश्चन है, एक ब्लॉक है 40 किलो का, 2 रोप से बंधा हुआ है, एक रोप ऐसा हॉरिजॉन्टल है, सीधा क्षैतिज है, और एक कैसा है? कितने का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री।
विद द सीलिंग, छत से, मतलब ये 30 हो गया। समझ में आया? तो क्वेश्चन है कि टेंशन इन द रोप अटैच टू द सीलिंग, इस पे टेंशन कितना होगा ये निकालना है। समझ में आया? तो नीचे की ओर फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। इस पे भी टेंशन लग रहा होगा, मान लेते हैं T1, इस पे टेंशन कितना लग रहा है T2। अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60। अगर ये T2 है तो इसको दो भाग में बांट सकते हो, एक होगा T2 cos 60 और एक होगा T2 sin 60, उल्टा हो गया ना, एंगल इसमें बना है तो T2 cos 60 यहाँ हो जाएगा और T2 sin 60 यहाँ हो जाएगा। mg के अपोजिट में कौन है, T2 cos 60 बराबर mg हो जाएगा। मास दिया हुआ है क्या, कौन सा क्वेश्चन बना रहे थे, वेट ऑफ mg डायरेक्ट दिया 40, तो T2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू डायरेक्टली 40, T2 की वैल्यू हो जाएगी, साइड चेंज कर देना, 40 इंटू 2 यानी कि 80। ऑप्शन है क्या पहला वाला, नहीं समझे? समझ में आया? इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार बनाओगे तभी ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। 82 वाला क्वेश्चन देखो, एक बंदर है, रस्सी पे चढ़ रहा है, ठीक है। समझ में आया? अगर बंदर का मास ज्यादा हो तो रस्सी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। मास की वेट, अब ये सोचना है, बंदर का वेट ज्यादा होगा तब रस्सी टूटेगा कि बंदर का मास ज्यादा होगा तब रस्सी टूटेगा। वेट मतलब फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। मान लो यही बंदर अंतरिक्ष में होता, रस्सी से बंधा होता, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होता तो कोई फोर्स नहीं लगता। समझ रहे हो ना? तो क्या ज्यादा होना चाहिए, वेट। अगर वेट की वैल्यू बढ़ जाएगी तो क्या होगा, रस्सी टूट जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला क्या, 15 किलो, मंकी ऑफ मास 15 kg होल्डिंग अ वर्टिकल रोप, एक ऐसा रस्सी है, इस रस्सी पे एक बंदर लटक रहा है, ठीक है। रस्सी बस 30 किलो का वजन झेल पाता है। रस्सी कितना वजन झेल पाता है, 30 किलो। 31 किलो होगा तो टूट जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन विथ मंकी कैन क्लाइंब, रस्सी पे कितना एक्सेलरेशन से बंदर ऊपर की ओर जाए ताकि रस्सी ना टूटे। लगाओ दिमाग, मैक्सिमम है ना। ये होमवर्क करो और आज का क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। इसके अलावा 83 हो गया क्वेश्चन नंबर, जिनके पास किताब होगी वो क्वेश्चन नंबर कम से कम 90 तक बना लेंगे। 91 भी बन जाना चाहिए, 92 भी बन जाना चाहिए, 93 तक कम से कम। होमवर्क कहाँ तक का है, कल घर से 93 तक के क्वेश्चन बना करके आने हैं। होमवर्क हो गया, ठीक है।